हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, जो कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब हिस्ट्री से है और सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जाजलदेव प्रथम ने पराजित किया था? तो यहाँ पे नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमेश्वर देव। तो आपके सोमेश्वर देव ने जाजलदेव प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? तो इसका ऑप्शन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी लक्ष्मी नारायण दास, पंडित वामाराव लाखे, शिवदास डागा। तो इसका सही ऑप्शन आपका पंडित वामाराव लाखे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में इन्होंने झंडा जो कि फहराया था। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा पंडित वामाराव लाखे ने फहराया था। छत्तीसगढ़ अंचल में सहकारी आंदोलन की जो कि शुरुआत इसी समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1920 में बीएनसी मिल के हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव। तो आपके 1920 में बीएनसी मिल के हड़ताल जो कि सफल नेतृत्व आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, जो कि 47 दिनों तक चली थी यह हड़ताल, जो कि मजदूर आंदोलन के इतिहास में देश का सबसे लंबी और सफल हड़ताल जो कि बन चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता सूत्रधार पंडित वामाराव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? तो यहाँ पे 1911, 1912, 1913 या 1914। तो आपका सही ऑप्शन जो कि 1913, इसमें छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार जो कि पंडित वामाराव लाखे ने 1913 में रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की जो कि स्थापना इन्होंने की थी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे राजिम, आरंग, रतनपुर, सिरपुर। तो यहाँ पे रतनपुर को गौरव प्राप्त है। तो कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी जो कि गौरव रतनपुर को प्राप्त है और कलचुरी की आरंभिक राजधानी जो कि तुमाड़ थी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पराक्रमी वीर कचना धुरवा किस जमींदारी के अंतर्गत आते थे? तो यहाँ पे खुज्जी, पानाबरस, फिंगेश्वर, बिंद्रानवागढ़। तो इसका सही ऑप्शन जो कि बिंद्रानवागढ़ जमींदारी के अंतर्गत आते थे। तो छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरवा जो कि बिंद्रानवागढ़ जमींदारी के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था? तो यहाँ पर अजमेर सिंह, दलपत देव, दरिया देव, महिपाल देव। तो जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और दरिया देव जो कि 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था। तो दरिया देव काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश में हुआ था? तो यहाँ पे सोमवंशी नरेश भानुदेव, काकतीय नरेश रुद्र प्रताप देव, कलचुरी वंशी नरेश पृथ्वीदेव प्रथम, काकतीय नरेश अन्नम देव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, काकतीय नरेश अन्नम देव। तो काकतीय नरेश अन्नम देव के संघर्ष इन्हीं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे पूछा गया है। तो 1903, 1904, 1905 और 1906। तो 1905 वर्ष में हुआ था।
बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या है? तो यहाँ पे नाम बताना है। तो नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव। तो इसका सही ऑप्शन जो कि बस्तर के छिंदक नागवंश से प्रथम राजा जो कि नृपति भूषण हैं। और बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा राम त्रिपति भूषण था। इस वंश की राजधानी जो कि भोगवतीपुरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही किस छत्तीसगढ़ वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? तो यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह, वीर कचनाधुर व शहीद गेंद सिंह या वीर गुंडाधुर। तो शहीद गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था जो कि 20 जनवरी 1825 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडवा महल एवं भोरमदेव किस वंश की कला के नमूने हैं? तो यहाँ पे फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, सोमवंश, बाणवंश। तो मंडवा महल एवं भोरमदेव जो कि फड़ी नागवंश की कला के नमूने हैं। और मंडवा महल एवं भोरमदेव फड़ी नागवंश की कला के नमूने हैं। और मंडवा महल जिसे दुल्हादेव के नाम से भी उसको जाना जाता है। वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? यहाँ पे दलगंजन सिंह, निरंजन सिंह, कालेंद्र सिंह, महिपाल देव। तो आपका वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार जो कि आपका कालेंद्र सिंह है। वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार कालेंद्र सिंह थे। यहाँ बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारों के जो कि अधिकारों के क्या कहा जाता है यहाँ पे पूछा गया। तो ये बरार पांडे, पोतदार, कमाविजदार, बड़कर। तो जो कि कमाविजदार के नाम से इनको अधिकारी को कहा गया है। डॉक्टर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? तो यहाँ पे 15 जनवरी 1858, 16 जनवरी 1858, 17 जनवरी 1858 और डी 18 जनवरी 1858। तो यहाँ पे सही आंसर आपका 18 जनवरी 1858 सही हो जाएगा जो कि हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ 18 जनवरी 1858 को विद्रोह किया था। और ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ 18 जनवरी 1858 को विद्रोह किया था। इन्होंने मेजर सिडवेल की हत्या जो कि इन्होंने की है। प्रसिद्ध सोनाखन जमींदारी किस तहसील में आता था? तो यहाँ पे बिलाईगढ़, बिंद्रानवागढ़, बलौदाबाजार, बागबाहरा। तो प्रसिद्ध सोनाखन जमींदारी आपका बलौदाबाजार के तहसील में जो कि आता था। और प्रसिद्ध सोनाखन जमींदारी जो कि बलौदाबाजार तहसील में यह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोसल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? तो यहाँ पे सोमवंश, छिंदक नागवंश, बाणवंश, पांडुवंश। तो छिंदक नागवंश के राजवंश था। तो दक्षिण कोसल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में छिंदक नागवंश जो कि था। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे 1910, 1915, 1925, 1942। तो आपका भूमकाल विद्रोह जो कि 1910 में हुआ था। और छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कालेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1910 में यह विद्रोह हुआ था। किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? तो यहाँ पे अजमेर से रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंजदेव, महिपाल देव। तो आपका रुद्र प्रताप देव है यहाँ पे सही ऑप्शन। और राजा रुद्र प्रताप देव के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहा का शहर बनाया गया था जो कि राजा रुद्र प्रताप के समय का था। बिलासपुर के सोमवंशी शासकों को पराजित कर किस वंश ने शासन स्थापित किया था? तो यहाँ पे नलवंश, बाणवंश, छिंदक नागवंश, पांडुवंश। तो आपका नलवंश इसका सही यहाँ पे नलवंश जो कि शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले के किस गुफा में प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे रानी गुफा से, सीता गुफा से, जोगीमारा गुफा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन सीता गुफा से
सही आंसर तो आपका सीता गुफा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं डिटेल। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की सीता गुफा से प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ रुके थे, जिन्होंने इस गुफा का नाम सीता बेंगरा पड़ा, जो कि सीता बेंगरा के नाम से यहाँ विश्व प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का कार्यकाल यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 1758 से 70 ईस्वी, 1758 से 87 ईस्वी, 1758 से 1858 ईस्वी, 1818 से 1830 ईस्वी तक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1758 से 87 ईस्वी, जो कि छत्तीसगढ़ के भोसले शासन का कार्यकाल है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भोसले शासन के कार्य लगभग 1758 से 87 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, जनता को स्थानीय जमींदारों के करिंदों के शोषण से मुक्त करना, अंग्रेजी सत्ता को बलपूर्वक देश से हटाना, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन, तो इसका उद्देश्य समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था, यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका प्रथम कमांडर आपका कैप्टन मार्कसन, कर्नल कैम्पबेल, कैप्टन स्लीमन, कैप्टन क्राफर्ड। तो प्रथम कमांडर आपका कैप्टन मार्कसन है। यहाँ पे डिटेल देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना प्रथम कमांडर आपका कैप्टन मार्कसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो अब मई 1921, मई 1922 या मई 1923 या मई 1920। तो रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन का आपका मई 1922 में आयोजित किया गया था। तो रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन मई 1922 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है। तो यहाँ पे राजिम, रतनपुर, सिरपुर, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे सिरपुर से कुबेर नगर से की जाती है इससे तुलना, सिरपुर से। तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई। तो यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़। तो आपके बिलासपुर से प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति आपके बिलासपुर जिले में यहाँ प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको 1910, 1911, 1912, 1913। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना आपका 1910 में हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था। तो यहाँ पे छिंदकनाग राजवंश, बाघ राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश। तो चीनी यात्री ह्वेन त्सांग आपके पांडु राजवंश से उसी के समय कार्यकाल में उनका आगमन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे रायपुर, संबलपुर, धर्मजयगढ़, सोनाखान। तो आपके संबलपुर से उनका, तो सुरेंद्र साय संबलपुर से जमींदार थे। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार थे। सुरेंद्र साय का जन्म 23 जनवरी 1809 में खिंदा गांव में हुआ था इनका जन्म। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वी नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी। तो यहाँ पे सेंट्रल जेल, जय स्तंभ चौक, माना विमानतल, लोटिया चौराहा। तो जय स्तंभ चौक में यहाँ पे रायपुर के यहाँ पे फांसी दी थी नारायण सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट में दिए थे। तो यहाँ पे रायपुर नरेश, काकती नरेश, फिंगेश्वर नरेश, शक्ति नरेश। तो आपके कांके नरेश को 18 गांव जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने भेंट दिए थे, जो कि 18 टोटल गांव थे।
वर्ष 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? तो यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल चंद्राकर, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो पट्टा लो नामक आंदोलन आपके ठाकुर प्यारेलाल ने चलाया था वर्ष 1930 में। निम्नलिखित में से किसका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है बता रहे हैं। तो शिवदास डागा, गोपालदास डागा, देवीकांत झा, नीरज यदु। तो जो कि नीरज यदु डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इनका योगदान नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन में। मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई? तो यहाँ पे 1861 में, 1870 में, या वर्ष 1901 में, या वर्ष 1956 में। तो आपका वर्ष 1861 में मध्य प्रांत की नींव रखी थी। यहाँ पे मध्य प्रांत की नींव वायसराय केनिंग के कार्यकाल में 1861 में जो कि प्रारंभ की गई थी। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन कैप्टन हंटर, कैप्टन एनबन, कैप्टन विल्किंसन। तो आपका सही ऑप्शन कैप्टन एनबन हो जाएगा। तो कैप्टन एनबन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल को माना जाता है? यहाँ पे महाशिवगुप्त, बालार्जुन, भवदत्त वर्मन, बागदेव, इनमें से कोई नहीं। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन को स्वर्णपत्र जो कि शासनकाल को माना जाता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के कार्यकाल को। 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार, मध्य प्रांत, मध्य भारत, भोपाल रियासत, उड़ीसा। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार है सही आंसर। तो यहाँ पे 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ जो कि सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार का जो कि हिस्सा है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? तो यहाँ पे भवदत्त वर्मा, कलिंग राजा, राजा नरेंद्र सेन, राजा महेंद्र। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा महेंद्र। तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? तो आपके राजा महेंद्र को पराजित किया था। अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन सी रियासत नहीं थी? यहाँ पे पूछ रहे तो बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, कवर्धा। तो आपका कवर्धा रियासत नहीं थी यहाँ पे। छत्तीसगढ़ से कितने विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों को परित्याग किया था? यहाँ पे 4, 6, 8 या 12। तो आपका जो कि 8 उपाधियों को परित्याग किया था। यहाँ पे छत्तीसगढ़ से 8 विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों का परित्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वंश के अमरार्य कुल कहा जाता था? तो यहाँ पांडु वंश, राजर्षि कुल्य वंश, सरपुरी वंश, नल वंश। तो आपका सरपुरी वंश कहा जाता था। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी यहाँ पे रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, बस्तर। तो आपका बस्तर रियासत जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत बस्तर थी, और छोटी रियासत आपकी शक्ति थी। नंद मौर्य कालीन सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए गए हैं? तो यहाँ पे तारापुर, अकलतरा, सारंगढ़, कांकेर। तो आपका तारापुर नहीं पाया गया है। तो नंद मौर्य कालीन सिक्के अकलतरा, सारंगढ़ तथा कांकेर में पाए गए हैं। तारापुर में नंद मौर्य कालीन जो कि सिक्के नहीं पाए गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? यहाँ पे 1916, 1918, 1927, 1930। तो गोपाल कृष्ण गोखले रायपुर का आगमन आपका 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण व्यवहारिक रूप से वर्ष 1818 ईस्वी प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था? तो आपके कैप्टन स्मिथ, लेफ्टिनेंट इलियट, कर्नल एगेन्यू, कैप्टन एडमंड। तो आपका कैप्टन एडमंड को अधिकारी बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनरुत्थापना का कालखंड कौन सा है?
1835 से 55, 1830 से 54, 1825 से 35, 1820 से 30। तो आपका 1830 से 54 कालखंड है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित कराया गया है? तो यहाँ पर महंत बलराम दास, महंत हरिदास, महंत घासीदास, संत नामपंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास। आपका महंत घासीदास ने इसके द्वारा स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक बाबू छोटेलाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे 1887, 1888, 1889 या 1890। तो आपका 1889 में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक बाबू छोटेलाल का जन्म 1889 में इनका जन्म हुआ था। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 48 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाला छत्तीसगढ़ का पहला राजवाड़ा कौन सा था? तो यहाँ पे कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, कवर्धा। तो आपका कोरिया था। तो आपका छत्तीसगढ़ का पहला राजवाड़ा आपका कोरिया है। तो आज का क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।